Hello everyone, welcome back on my YouTube channel। आज 1 अक्टूबर है तो आज जो आपका दास 4 का एग्ज़ाम हुआ था ना, ये आपका पोस्ट कोड 802/23 है। DSSB की साइड से जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसकी जो अटेंडेंस का डाटा रहा है वो और एग्ज़ाम रिव्यू क्या-क्या रहा है वो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली मैं आप लोगों के लिए रिव्यू और अटेंडेंस डाटा लेकर आऊँगी। अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं अगेन, बीच में थोड़ा गैप था DSSB में। तो देखते हैं आज का क्या था। फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी कंडक्ट हुई थी, ये सेम पोस्ट कोड 802/23 का था। आपके पोस्ट नेम ये सारे देख लेना आप, डिपार्टमेंट आपका। और जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी ना, उसमें जो कैंडिडेट अलॉटेड किए गए थे वो थे 6970 आएंगे बच्चे। मतलब इतने बच्चे आने की उम्मीद करी गई थी कि आएंगे। और जो कैंडिडेट अपीयर हुए एग्ज़ाम में ना फर्स्ट शिफ्ट में, वो थे 1011 बच्चे प्रेजेंट हुए एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में। परसेंटेज वाइज देखोगे तो 14.50% बच्चे एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में अपीयर हुए आप लोगों के। देन इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट हुई ना, सारी चीज़ें सेम रही हैं, लेकिन इसमें जो कैंडिडेट अलॉटेड किए गए थे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, वो भी 6970 थे। और जो कैंडिडेट अपीयर हुए सेकंड शिफ्ट में, वो थे आप लोगों के 1113 बच्चे अपीयर्ड हुए सेकंड शिफ्ट में। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 15.96% बच्चे पेपर में अपीयर्ड हुए सेकंड शिफ्ट में आप लोगों के। देन आप लोगों की जो शिफ्ट हुई थर्ड शिफ्ट, आज ही हुई है। आज टोटल आप लोगों की 6 शिफ्ट हुई। टोटल जो हुई है ना, वो 3 शिफ्ट हुई है। एक दिन में 3 ही शिफ्ट कंडक्ट होती है, तो 3 आज कंडक्ट हुई है। इसमें जो बच्चे अलॉटेड किए गए थे वो थे 6970। मतलब वो तीनों शिफ्ट में इतने ही बच्चे अपीयर किए गए, लेकिन जो अलॉटेड किए गए थे, लेकिन जो अपीयर्ड हुए ना बच्चे थर्ड शिफ्ट में, वो थे 1165 बच्चे जो थर्ड शिफ्ट में अपीयर हुए। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 16.71% बच्चे अपीयर्ड हुए थे थर्ड शिफ्ट में। आप लोगों की जो टोटल शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है ना इस पोस्ट कोड का, वो होगा 50। और इसमें से आज 3 शिफ्ट हो गई। तो अभी आप लोगों के काफ़ी सारी शिफ्ट बची हुई है, तो देखते हैं क्या होता है। पर से मतलब अटेंडेंस के हिसाब से तो बहुत ही कह सकते हैं फिफ्थ पार्ट के बच्चे भी नहीं आ रहे। इसका जो फिफ्थ पार्ट करेंगे हम, तो बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, अटेंडेंस बहुत कम जा रही है। और जो आज का एग्ज़ाम रिव्यू रहा है ना, पहले तो मैं बता देती हूँ, जो आपका अभी रिसेंट में एएसओ और जो स्टेनो का हुआ था ना एग्ज़ाम, तो उससे ही थोड़े बहुत क्वेश्चन, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, और जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट में जो मेंशन थे ना टॉपिक्स, उन्हीं से आपका कंप्यूटर में पूछा गया था। मैथ में जो क्वेश्चंस थे ना, वो कैलकुलेटिव रहे हैं आप लोगों के। फिर भी इतने क्वेश्चन थे कि 28 से 30 जो क्वेश्चंस हैं, बच्चे 80 to 30 बच्चे ईज़िली कर सकते हैं। और रीज़निंग में भी सेम रहा है। जिसकी प्रैक्टिस है वो तो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन एक होता है ना, बेसिक बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, तो वो लोग आराम से इतना कर ले रहे थे जिनको आता है अच्छे से। और इसमें भी सेम इतना ही कर ले रहे थे बच्चे। और जो कंप्यूटर था आप लोगों का, कंप्यूटर में आप लोगों का सेम रहा है। जो टॉपिक्स आप लोगों को मेंशन करे गए हैं, आप लोगों के टॉपिक कंप्यूटर में, उससे ही क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं न कहीं जब आपका स्टेनो एग्ज़ाम हुआ ना, उसको भी आप लोग एक बार ना रिव्यू क्या, आंसर की आ गई है, तो एक बार उससे सारे क्वेश्चंस कर लेना जिनके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, तो हेल्प बहुत मिल जाती है। कहीं न कहीं क्वेश्चंस मिल जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं DSSB में, तो आप लोग उसको भी एक बार देख लेना। इसके बाद जो हिंदी रही है ना, हिंदी तो आप लोगों की जो 1 मिनट, हिंदी भी आप लोगों की
सही रही है। बस इतना है, हिंदी और प्लस में इंग्लिश। मैंने जैसे आप लोगों को अभी करवाती हूँ ना डेली बिहाफ पे हिंदी की प्रैक्टिस सेट, तो कहीं ना क्वेश्चंस उसमें से रिपीट हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश में सारी चीज़ें ना कहीं रिपीट होती है, बस एक पैसेज होता है और गद्यांश जो हिंदी में होता है वो डिफरेंट आता है, और सारी चीज़ें ना जो सेम पैटर्न चल रहा है। एक अतिरिक्त वाला क्वेश्चन चल रहा है, फाइंड आउट द ओड वन, जो मतलब हिंदी में पूछा जा रहा है कि इसमें से अतिरिक्त वाक्य क्या होगा। तो वो क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं हिंदी में, तो वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लेना किस तरीके से करना है, मैंने समझा भी रखा है। तो वो क्वेश्चन, और इंग्लिश में तो सिनोनिम्स, एंटीनम्स, वन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, यही सारी चीज़ें हैं। और कहीं न कहीं DSSP के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ना उसमें से रिपीट भी हुए हैं 1-2, और हिंदी के जो है ना वो भी ऐसे ही आ रहे हैं। लेकिन सेम वही बात है कि जिसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना, कई लोग ना निकाल देते हैं टाइम करने में ही, तो रीजनिंग सेक्शन वाइज जो पड़ता है तो उसमें मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेजमेंट का बहुत लोगों के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मस्ट है, आप लोग अपना मैनेज करके चलिए टाइम, और आप लोगों का पेपर ऐसे ही रहा है। और रही बात अब जीके का, तो जीके में जो रहा है ना करंट अफेयर, जीके में आप लोगों के करंट अफेयर जो है, मैं किसी एक शिफ्ट की बात नहीं कर रही, मैं तीनों की शिफ्ट की, कहीं न कहीं 10 से लेकर 13 क्वेश्चंस किसी में ज़्यादा आए हैं, किसी में कम आए हैं, लेकिन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर। और उसके बाद जो आप लोगों का जीके स्टैटिक्स में होता है, मतलब पॉलिटिक्स में हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आए हैं। इसके बाद जो आपका हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटिक्स में जो होता है ना पॉलिटी में, तो उसमें तो या तो आर्टिकल्स होते हैं, यही सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं जो पॉलिटी में आप लोगों का मेंशन है। और सबसे ज़्यादा तो आप लोगों का सीएम करंट अफेयर पे इस बार बहुत है, तो आप लोग मस्ट है कि 1 ईयर की करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए। और जिससे नहीं हो रहा ना, लास्ट टाइम पे भी है, स्पीडी आती है, एक स्पीडी की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ईयरली आती है, और 6th मंथ वाली भी आती है। तो जैसे आप लोग को सूटेबल लगे ना आप लोग लेके कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे मुझे लगता है हम करंट अफेयर पढ़ लें तो कहीं न कहीं हमारे क्वेश्चंस फँसते हैं और आते हैं, रिपीट होते हैं। तो आप लोग अपना उससे कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी होगी तो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। ये ऑल ओवर आज का एग्ज़ाम रिव्यू रहा है। जिसने अच्छे से करा है टाइम मैनेजमेंट और चीज़ें, तो मतलब कर लिया होगा, 170 180 तक आराम से कर लिया होगा। और जिसका भी थोड़ा टाइम गड़बड़ हुआ होगा तो वो अपना 140 या 50 तक तो आराम से पहुंचा ही होगा, इतना तो कह सकते हैं। तो ये आज आप लोगों का डाटा रहा है और एग्ज़ाम रिव्यू रहा है, आप लोग अच्छे से देख लेना। और कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई दे दूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग। थैंक यू।